नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख में। हफ्ते का पहला दिन, शानदार रिकवरी, बड़ा सवाल, क्या इस रिकवरी में कहां तक जाएगा निफ्टी? जी हाँ, ये रिकवरी टिकेगी या फिर कल से फिर गिरावट देखने को मिलेगी? सेकंड हाफ में क्या ये रिकवरी टिकती हुई दिखाई देगी? बहुत सारे सवाल है, लेकिन शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बाजार के अंदर जिस तरीके से शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है, 124 अंक ऊपर निफ्टी इस समय, 24,720। जी हाँ, शेयर बाजार में फिर से लौटी है हरियाली और तेज हरियाली, नीचे रिकवरी। डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा पर शुरू बातचीत करने के लिए। अच्छा दिन, अच्छे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं मौजूद। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत बाजार पे करेंगे, शेयर के साथ करेंगे, किस पे करेंगे सर? हाँ, म्यूट है सर, आप म्यूट म्यूट। कहाँ देख रहे हैं सर? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार जरा पीसीआर की टीम देखिए, रवि सर की तरफ से दिक्कत है कि हमारी तरफ से दिक्कत है? एक बार देखिए, शायद जो है तब तक भारतीय बाजार को ही दिखा दीजिए। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लीजिए उनके ऑडियो को फटाफट, जो है। और इस बीच शानदार रिकवरी बाजार के अंदर जो देखने को मिल रही है, उस पर हम बातचीत कर रहे थे। चलिए, आ चुके हैं शायद। जी सर, रवि सर, स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। और मार्केट जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से तो सब धन्यवाद ही कर रहे हैं मार्केट का कि ऐसे माहौल में मार्केट अच्छी चलती रहे। और जहां तक अभी ट्रेंड की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अब निफ्टी जिस हिसाब से 24,700 के ऊपर निकला है, तो यहाँ पर ये आग अभी बढ़ेगी और तेजी अभी जाएगी वापस से 24,950 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये दौड़ भाग अभी चलती रहेगी। जहां तक अक्रॉस द सेक्टर की बात करें तो थोड़ा सा आपको जो है सेक्टर स्पेसिफिक में अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सोच समझ कर चलें। जैसे कि फर्टिलाइजर में बहुत ज्यादा रैली हो चुकी है, डिफेंस रेलवे में थोड़ी रैली हो चुकी है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको और दिख सकती है। बट ओवरऑल मार्केट यहाँ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जैसा कि हर बार हम लोग वादा करते हैं, शुरुआत आगाज एक स्टॉक से, जब आप कहें तो शुरू करें। अरे सर, शुरू कीजिए सर। और बिल्कुल, शुरुआत अगर अच्छे शेयर के साथ हो, इससे अच्छी बात तेज बाजार में क्या हो सकती है? जी सर, पहला शेयर कौन सा होगा आज का? देखिए, पहला शेयर है आईजीएल। जाके देखिए, चार्ट लगाइए, 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे बहुत बढ़िया आपको इंट्राडे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 212 से 220 के लक्ष्य आपको कल और आज तक में देखने को मिल सकते हैं। पहला, फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में भी है, क्योंकि फ्यूचर में भी ये स्टॉक ट्रेड होता है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, चाहे कैश में लीजिए चाहे फ्यूचर में लीजिए। 205 204 सामने ही लीजिए, बिना मत सोचिए कि कल खरीदें आज खरीदें नीचे आए तो खरीदें। स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत छोटा सा 202 रुपए का, टारगेट 212 और 218, ये है आपके इंट्राडे और बीटीएसटी के हिसाब से टारगेट। चलिए, बिल्कुल 202, 202 बोला ना सर स्टॉप लॉस? जी बिल्कुल। 202 का स्टॉप लॉस, यहाँ से जो है 212 पहला, 220 दूसरा टारगेट। दो टारगेट आपको दिए गए हैं इंट्राडे और बीटीएसटी के लिहाज से, उस हिसाब से ट्रेड करिए। करंट लेवल पे बाय करने की सलाह, मौजूदा स्तर पे खरीद सकते हैं। और इस समय अच्छी रिकवरी आती हुई इंट्राडे हाई के नज़दीक आप देख सकते हैं पहुंचता हुआ, यहाँ पर 205 के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस 202, 212, 220 का टारगेट यहाँ पर लगा करके चलिए। आईजीएल में जो है खरीदारी करने की सलाह, यहाँ पर आज का पहला ट्रेड निकल करके आता हुआ। बहुत सारे ट्रेड को लेकर के बहुत सारे सवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दर्शक, और एक एक करके काफ़ी सारे सवालों पर बातचीत करते हैं। रजनी गोस्वामी जी हमारी नई प्राइम मेंबर बनी है। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम टू द फैमिली, थैंक यू हमारी प्राइम मेंबरशिप एक्सेप्ट करने के लिए। और करीम साहब कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, मॉर्निंग में मेरा 2 क्वेश्चन आपने नहीं लिया, अभी 2 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सर, एक एक करके लेते हैं, आगे चल करके ले लेंगे, पहले टाटा कंज्यूमर डिस्कस कर लेते हैं। टाटा कंज्यूमर पे इनका प्रश्न है सर, 30 शेयर इनके पास हैं, 1076 पे इनकी खरीद है टाटा कंज्यूमर पे। अभी अगर हम देखें तो इनका जो भाव देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट फ्लैट। रिकवरी लेकिन है लोअर लेवल से सर। अगर इंट्राडे पे देखें तो 1070 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 1076 पे इन्होंने लिया हुआ है, इनकी खरीद के आसपास है। और मुझे लगता है इस तरीके से रिकवरी आ रही है, हो सकता है कि इनका भाव अभी देखने को मिल जाए, लेकिन करें क्या सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी चूंकि मोमेंटम यहाँ पर बदला है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बार को प्रॉफिट जो है वो और बढ़ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वेट करना चाहिए। मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है।
मोस्टली मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है। गौरव त्यागी जी एक और प्राइम मेंबर कह रहे हैं, विपुल सर नमस्ते। नमस्ते आपको भी। कह रहे हैं कि एसजेवीएन एनएचपीसी में क्या करें। सर क्या करें, मतलब ये तो बातचीत हम लोग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, और जब जब रवि सर आते हैं तो हम लोग इसको अलग से हर रोज़ डिस्कस भी कर रहे हैं। एनएचपीसी 83 के आसपास अभी है, एसजेवीएन 92-93 के आसपास है। सर इन दोनों पे क्या करें। आज बाकी पावर शेयरों में थोड़ी सी ऊर्जा आई है, जैसे हम देख रहे हैं कि फ्राइडे को सुजलॉन में आई। आज अगर हम देखें जेएसडब्ल्यू एनर्जी चल रहा है, इस पर भी आज हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे पावर के आसपास ही थम लगाने की रात को 8 बजे के शो में। लेकिन अभी एनएचपीसी और एसजेवीएन, इन दो पे सर क्या करना चाहिए। देखिए एनएचपीसी यहाँ पे मुझे ज्यादा अच्छा जो है वो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं करंट लेवल पे एसजेवीएन को देखता हूँ तो वो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वैसे भी थोड़ा सा थका कर रखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से एनएचपीसी और एसजेवीएन में बहुत कुछ खास मूव नहीं होगा। थोड़ा सा पॉजिटिव मूव हो सकता है, बट बहुत लंबा कोई मूव होगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात है। मिंटू जी हैं, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, कह रहे हैं हर हर महादेव। आपको भी हर हर महादेव। एक साइड पे इनका प्रश्न है सर। एक साइड, आज सुबह भी बहुत सारे सवाल आए थे, इस समय भी आ रहे हैं। आज अगर हम देखें तो अभी 2.25% ऊपर रिकवरी है, तो लोगों के सवाल थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्या करना चाहिए सर। बातें काफ़ी हुई, लेकिन ये शेयर चला नहीं उस तरीके से। बीते एक महीने में 1% का रिटर्न, पिछले 6 महीने में 2% का, मतलब कोई खास मूवमेंट रहा नहीं है। कब तक चलना शुरू होगा सर ये, अभी क्या करना चाहिए इन्हें। देखिए 387 चल रहा है। अगर शेयर हमारी और आपकी बातों से चलने लगता तो फिर मुझे लगता है विपुल जी नए चार चांद लग रहे होते। हम तो चाहते हैं एक साइड होके सीधे 387 की जगह 3087 हो जाए, लेकिन बट ऐसा होता नहीं है। मार्केट थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट का दबाव बार बार बन रहा है, भारतीय मार्केट में परफॉर्मेंस लेने के लिए जो है वो काफी हद तक परेशानी खड़ी हो रही है, और वही यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। फंडामेंटल फ्रंट पे देखते हैं तो जिस हिसाब से कंपनी के नंबर्स हैं, जिस हिसाब से वैल्यू है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा है, यहाँ पर अभी होल्ड करके रखना चाहिए। दूसरी तरफ है, मुझे एक चीज याद आ रही है साइड को देखते हुए कि हमारी स्थिति काफी गंभीर सी हो गई है। कुछ ऐसा हो गया है कि डोमेस्टिक लेवल पे तो हम फाइट जरूर कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे छक्के छूट जा रहे हैं, और वही साफ साफ यहाँ पर मार्केट भी दिखा रहा है। जब इंटरनेशनल की बात आती है तो डर जाता है, जब डोमेस्टिक बात आती है तो पूरी गुंडेगर्दी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तो यही दिखाई दे रहा है मार्केट में। मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्टॉक की चॉइस और स्टॉक को चूज करके, अच्छे स्टॉक्स को चूज करके चलेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। एक साइड होल्ड करके रखना चाहिए, फ्रेश बाय करना है तो भी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 365, टारगेट 415। ठीक सर। और संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, रवि सर विपुल सर को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो। मजामा सर, सब कुछ कुशल मंगल है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला प्रश्न हमारे जो आया है वो है टाटा पावर को लेके। सफायर टीवी के नाम से आईडी बनाई हुई है और 424 पे लिया हुआ है। क्या करें। रिजल्ट सर आए हैं, इसके रिजल्ट चाहें तो दिखा दें। जो है रिजल्ट उतने उत्साहजनक नहीं रहे, तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। हालांकि रिकवर कर गया लोअर लेवल से, काफ़ी शानदार रिकवरी आई है। प्रॉफिट 6% बढ़ा, रेवेन्यू में 4.5% की ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा 17.5% के आसपास मजबूत हुआ है। मार्जिन्स में करीब 3% के आसपास, 2.5% के आसपास का इजाफा। आज सर 376 का लो लगाने के बाद अब 387 पे ट्रेड करता हुआ। टाटा पावर में काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, फ्रेश बाई के लिए भी हैं सर गिरावट में, और बहुत लोगों ने अपने लेवल बताया। कुछ जैसे हमारे एक दर्शक हैं सफायर टीवी, इन्होंने 424 पे लिया हुआ है, 400 शेयर इनके पास है। तो जो लोग 400 के ऊपर लिए हुए हैं, क्या उनके लिए रिजल्ट के बाद चिंता करने की आवश्यकता है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी टाटा पावर पे। देखिए एक तो स्टॉक की बात करें, जितने अनोखे आप स्टॉक के नाम होते हैं उतने अनोखे आप लोग आईडी बनाते हैं। मुझे समझ नहीं आता मिंटू जी, मिंटू का मतलब क्या होता है समझ नहीं आता। घर का नाम है शायद, मेरे ख्याल से प्यारा नाम है, माँ बाप प्यार से पहले मिंटू, पिंटू, सिंटू, चिंटू कहते थे, तो वो अच्छा लगता था। बट उस नाम से आईडी बना के आप यूनिक ही क्रिएट कर रहे हैं। आप कौन से सफायर के नाम से बनाई है, मुझे तो यही समझ नहीं आया। कौन सा रियल एस्टेट का वो आ रहा है। तो अपने नाम की आईडी बनाया करिए। उसका रीजन ये है क्योंकि भाग्य भी आपकी आईडी के साथ नहीं, आपके नाम के साथ चलता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो उल्टे सीधे लोग आईडी बना लेते हैं, जैसे एक
ऐसे ऐसे नाम की आईडी बनाते हैं, उसका कोई खास अस्तित्व तो नहीं होता। और लाइफ में आप जब तक हैं तब तक एक अस्तित्व, एक नाम आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी पहचान होनी ज्यादा जरूरी है। मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ, जैसे मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, और बड़ी दिक्कत होती है विपुल जी। तो ट्विटर पे क्यों नहीं सर आप? कोई खास वजह, कोई नाराजगी? नहीं नहीं, मेरी ट्विटर से कोई नाराजगी नहीं है। और मैं उन 75,000 लोगों से मैंने माफी मांगी है। जब मैंने ट्विटर डिलीट किया था तो उस समय 75,000 लोग फॉलोवर थे। लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता था कि मैं बंधा सा महसूस करता हूँ, थोड़ा इंडिपेंडेंट छूट होनी चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी होनी चाहिए। तो इस वजह से उन लोगों से दूरी बनाई, क्योंकि यूट्यूब पे आपके साथ जुड़ना था, हाँ लोगों से दूरी कम करके सीधे वार्तालाप करना ज्यादा एक अच्छा होता है। इस वजह से ऐसा किया, तो मुझे ठीक है, लगता है वो ठीक है। ज्यादा अच्छा है। और रही बात स्टॉक की, देखिए 387 हो या 375 हो, टाटा पावर में वो पावर अभी है जिससे कि आप डिप में मिलता है तो बिल्कुल खरीदारी करने से मत चूकिएगा। यही सब स्टॉक्स हैं जो आने वाले 3 से 5 साल में मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखते हैं, और नहीं भी क्षमता रखते हैं तो आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब आप टाटा पावर की बात कर रहे हैं, अगर आप परमिशन दे तो एक स्टॉक मुझे और नजर आ रहा अरे है। बिल्कुल बिल्कुल सर, फटाफट फटाफट जी, 1:15 हो भी गए, बिल्कुल सर। देखिए टाटा पावर की बात कर रहे थे तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टाटा मोटर को ही सेलेक्ट कर लिया वाह। कि इसको मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं समझता हूं, लेकिन जो अभी मोमेंटम है उसमें ऐसा लगता है कि 680 और 670 के भाव बड़ा आसानी से दिखा सकता है। और स्टॉक एक गिरे हुए ट्रेंड में है, इसीलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रा खेलने में मजा आता है। कॉन्ट्रा खेलने में किसको मजा नहीं आता? आप देखते हैं हमारे क्या नाम है, विपुल भाई को भी कॉन्ट्रा खेलने में बहुत मजा आता है। क्या कहते हैं, गुलाब जामुन के साथ ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, वो भी कॉन्ट्रा कहलाता है। आपको बता दूं तो गरम ठंडा मिक्स करके वाह वो भी वाह कॉन्ट्रा वाह वाह कहलाता है। वाह 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 वाह। ये मुझे लगता है, ये आप जिस दिन इवेंट वाली बात है उस पर तरफ इशारा तो नहीं है आपका? ये तो निगाहें आपकी इतनी तेज रहती है ना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो क्या ही कहा जाए जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो अभी टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह है। 680, और दूसरा टारगेट क्या बताया सर आपने? सर 680 710 ये दो टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। और इस समय चूंकि चल रहा है 654, अगर इंट्राडे देख रहे हैं तो 645 के एक स्टॉप लॉस से पोजीशन बनानी चाहिए। 645 स्टॉप लॉस, 680 710 ये टारगेट आपके लिए यहाँ पर टाटा मोटर्स पे निकल के आते हुए आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है। देखिए दोनों दिल धड़क रहे हैं, स्टॉप लॉस टारगेट दोनों, तो दोनों पर ही ध्यान रखना है आपको। तो ये आज का दूसरा ट्रेड निकल करके आता हुआ टाटा मोटर्स। और इस बीच जरा एक बार स्क्रीन पर जरा चार्ट टाटा मोटर्स के साथ साथ आईजीएल का भी दिखा दीजिए। क्या शानदार रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, और नए इंट्राडे हाई बनते हुए वहाँ पर 205.85 का नया हाई लगाया है। हालांकि अभी अपने टारगेट से थोड़ा दूर है, लेकिन रिकवरी काफ़ी, ये देखिए तो शानदार चार्ट ये। तो ये जो है ना, सही समय पर शेयरों को जो आइडेंटिफाई करने की स्ट्रेटजी और जो कला है वो रवि जी के अंदर है, और वो उसका प्रदर्शन आप देख रहे हैं। तो रफ्तार आनी शुरू हो गई है, 212 220 का लक्ष्य वहाँ पर, और टाटा मोटर्स पे 680 710 दो टारगेट यहाँ पर। चलिए, तो ये फिलहाल के लिए ये दो ट्रेड आप तक के लिए हो चुके हैं। आगे के ट्रेड का वेट कीजिए और लोगों को जोड़िए लगातार, क्योंकि जो लोग लेट जुड़ेंगे उनको ये मिस भी होती जाएगी अपॉर्चुनिटी। लेकिन इन सब के बीच में जो है, अब जरा बात कर लेते हैं सुजलॉन की। सुजलॉन आज हमने टाइटल में भी लिया हुआ है, क्योंकि 1% के आसपास की गिरावट आई। सर क्या आपकी सलाह रहेगी सुजलॉन को लेकर के? अभी फ्राइडे को काफ़ी शानदार मूव देखने के बाद आज यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई अब ये वायदा में भी आ चुका है, फ्राइडे को सम्मिलित हुआ है। 1% के आसपास की गिरावट, 65 के आसपास, कैसा लग रहा है आपको? देखिए सुजलॉन तो बिल्कुल यहाँ पर आप उसको थंब में लगाइएगा, लेकिन थंब में लगाइएगा एक और, सुजलॉन और आर पावर किस में है ज्यादा दम। वाह वाह, बहुत शानदार सर। हाँ बिल्कुल बताइए सर, किसमें ज़्यादा दम, आप ही बता दीजिए सर, दोनों देखिए का एनालिसिस कर लीजिए। अभी के हालात देखें तो थोड़ी सी जो कमर है वो आर पावर की ढीली हुई है, और काफी हद तक उतरने की कगार पे है। तो उनको ना थोड़ा सा अभी यहाँ पे मजबूती की ज्यादा जरूरत है। अगर आप आर पावर और सुजलॉन दोनों में देखते हैं तो मुझे लगता है सुजलॉन यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा स्ट्रांग है। 63 64 के पास मिलता है तो एकुमुलेट करना बनता है। 72 के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। पावर सेक्टर में ही आज प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ज्यादा दिख रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा
जो है वो एक गिरावट का रुख आपको दिख सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्ट्रैटेजिकली 68 और 72 के लेवल फिर से देखने को मिलेंगे। बात हम्म। करें आर पावर की, आर पावर को भी एक बार चार्ट पे लाएंगे तो हाँ सूखा दुखी, आपको याद होगा जिस दिन जब सर, ये जो मतलब इसमें अब जो है ना लोअर सर्किट लगा, और ये जो है पास कल ही तो कल अनिल अंबानी जी को बुलाया गया है, जरा ईडी जी बुलाए हैं, तो थोड़ा सा उसका असर देखने को मिल रहा है लोअर सर्किट का। ये बहुत लोगों को थोड़ा सा एक डर लगता था पहले भी जब चल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जो है मैनेजमेंट को लेके थोड़ा सा एक डर है इसमें। अब फिर से वो लोअर सर्किट के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। आर इंफ्रा भी 5% नीचे, और आर पावर पे भी लोअर सर्किट लगा हुआ है। स्क्रीन पर ले आइए जरा, और दोनों ही जो है दबाव दिखा रहे हैं। देखिए मैं विपुल जी इसीलिए, क्योंकि ये जब हम बोनस पे बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं सीधे साफ एकदम, बिना घुमाए फिराए कि अनिल भाई का क्या होगा, धीरू भाई उसका जुगाड़ लगाएंगे, क्या नाम है, अपने मोटा भाई कुछ सपोर्ट कर देंगे। देखिए कुछ होता नहीं है, जो फ्रॉड है वो फ्रॉड है, आपको क्लियरली बताएं। और जिस दिन ये स्टॉक 55-56 रुपए चल रहा था, हमारा आपका डिस्कशन था, न्यूज आई थी, ईडी का छापा पड़ा था, कहा था कि छापा तुम्हारे घर समझ लो पड़ा है, इसलिए भाग जाओ जितनी जल्दी भाग सकते हो। और आपको बताऊं कि आपने आर पावर की बात की, फिलहाल अभी के टारगेट 42 के हैं, और यहां पर वीक है पूरी तरह से। बाय की सिचुएशन तो बिल्कुल मत करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो बहुत बुरा फंसेंगे। दूसरा स्टॉक इसी से रिलेटेड है, आपका रिलायंस इंफ्रा। उसका एक बार चार्ट लेकर आइए। मैं आपको बताऊं तो मैं इसीलिए क्यों आपसे बार बार कहता हूं कि मैं ट्रेंड ही ट्रेंड जो है वो मेरा फ्रेंड है, मैं ट्रेंड को लेके चलता हूं। आपको याद होगा जब ये 285 रुपए चल रहा था विपुल भाई, तो जी। हम लोगों ने इसको निकाला था। और आपको मैं अगर डेट बताने की कोशिश करूं तो वो डेट थी अराउंड, आई थिंक, मेरे हिसाब से शायद हम लोग जून जुलाई में इसकी जब जून में हाँ करते कर 25 बिल्कुल मई बिल्कुल के बिल्कुल। आसपास, राइट। तो वो कंसोलिडेशन आपको वहां पर दिख रहा था। अब सिचुएशन देखिए, और इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया। अब होता क्या है ना कि जो बोनस फॉलो करता है वो तो बोनस लेके निकल गया। क्यों? क्योंकि मैंने भाई जब 285 पे फाइंड आउट किया, 385 400, मैं हमेशा कहता हूं जब एक्सेप्शनल रिटर्न आ जाए तो ये समझ लीजिएगा कि आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं कि वहां से गिरेंगे तो मरेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। और वही हाल इस स्टॉक ने दिखाया। जिस दिन अंबानी साहब के पास रेट पड़ी और ये हुआ कि बहुत कुछ उछल कूद कर रहे हो, देखो सर, स्टॉक मैनेजमेंट करना, स्टॉक के साथ मैनिपुलेट करना ये अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टर तब तक अच्छा है जब तक उस चाल को समझ रहा है। वापस वहीं आके खड़े हो गए जून वाले लेवल पे, 380 पे कितने मरे, वहां से जो कूदे होंगे वो 296 तक आते आते तो उनके हाथ पैर सब साफ हो गए होंगे। डोंट वरी, बहुत हार्ड वर्ड है, आपको बुरा लग रहा है, कोई बच्ची बुरी बात नहीं है, बुरा लगेगा तभी तो सौदा काटोगे, और अभी नहीं काटा है तो चिंता मत करो, 250 रुपए पे काटोगे जाके, इसलिए उसकी भी चिंता कोई नहीं है। तो अब मेरा वो कहना ये है, ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए। बार बार मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं कई चैनल को विजिट करता रहता हूं, और एक चैनल तो कह रहा था ये तो थोड़े दिन की समस्या है, निकल जाएगी, निकलते निकलते स्टॉक 40% 30% साफ हो गया। और 30% के बाद तो अब जो बोल रहा था उसका वो भी कब्र में पैर लटका के बैठा होगा। 10% और होगा तो उसके बाद वो उसी कब्र में गिरा हुआ मिलेगा, और उसका स्टेटमेंट कहीं नहीं आएगा। अच्छा, चेहरे की शक्ल बता देती है कि आप खुद भी फंसे हुए हो, इसीलिए बोल रहे हो, खुद संतावना दे रहे हो कि थोड़ा बढ़ जाए तो मैं काट लूंगा, भाग जाऊंगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए, इशारा समझ रहे होंगे। और विपुल जी तो जब मुस्कुराते हैं तो समझिए इशारा समझ ही जाते हैं। क्या ही कहा जाए सर, अब इस पे क्या ही टिप्पणी की जाए। मेरा टिप्पणी करना इस पर ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। क्या कहा जाए। चलिए, तो आपको राय मिल गई यहाँ पर सुजलॉन पर भी, आपको राय मिल गई आर पावर आर इंफ्रा पर भी। विकी ठाकुर जी हैं। अभी क्या लंबा समय लगेगा सर इरिडा को लेकर के? करें नमस्कार सर। इरिडा में 155 के भाव, चलिए आपका भाव तो ठीक है कम से कम, बहुत लोग 200 के ऊपर जो है सवाल कर रहे थे। सर 1.25% की मजबूती, आज इंट्राडे हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन 155 की इनकी खरीद है। 147 148 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ इरिडा का शेयर। लंबा समय हो गया सर कंसोलिडेशन का, अभी और लंबा चलेगा? सर लंबा ही चलेगा, डोंट वरी, लंबा ही चलेगा। 155 आने में भी अब कम से कम 1 महीने लगाएगा, और अगर आ भी गया तो आप निकलोगे नहीं।
क्योंकि आपको तो स्टॉक को ऊपर देखने के बाद, प्रॉफिट देखने के बाद बुक करने की आदत है नहीं। और रही बात जो लोग 200 पे खरीदे हुए हैं, उन सब से मेरी कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है, कोई भी स्टेटमेंट उठा के रीडर का देख लीजिए, 175 के भाव पे बोला 155 रुपए आ जाएगा। विपुल जी, आपको भी शायद याद हो गया बिल्कुल होगा। 100% सर, जी जी जी। तो सर कोई वो नहीं है, पर प्रॉब्लम इस बात की है ना, ये जो आप तो थंब कहते हैं ना, जब ये कहते हैं ना थंब में काम आता है, होता क्या है, इरडा देखते हैं ना लोग, थंब जाके देख लेते हैं, उसका कहते हैं हाँ सर मैंने देख लिया। कहता है कि क्या देखा, तो कहते हैं सर थंब देखा। थंब में क्या देखा, तो क्या वो बोल रहे थे एग्जिट करने को, बेवकूफ आदमी है, छोड़ो रहने दो। दूसरा यूट्यूब देखते हैं जिसकी शॉर्ट वायरल हो रही, हाँ क्या देखा, क्या है, हाँ भाई उसने बोला अभी वेट करो, वेट करते करते 20% साफ हो गया। अब क्या करेंगे, अब फिर थंब देखेंगे। देखो सर आराम से थंब देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बुरी लग रही हो मेरी बात, कभी कभी कड़वे शब्द सुनने चाहिए, आज समझ लो मैं घर में लड़के आया हूं, यही समझ लो। लेकिन बट आप लोग जब इससे करके रखते हो तो बहुत दुख होता है। प्रॉब्लम ये है कि ना तो चार्ट अच्छा है, ना फंडामेंटल अच्छा है, ना इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी का कोई वास्तु अच्छा दिख रहा है। फिलहाल अभी 135 के टारगेट आ सकते हैं, चॉइस आपकी है। चॉइस आपकी है यहाँ पर। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, जो कि विपुल नाम इनका भी है, विपुल चौरडिया नाम है इनका। कह रहे हैं लास्ट वीक से ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज़ क्वेश्चन ले लो। नॉर्थ एआरसी पे कह रहे हैं 275 का टारगेट आएगा क्या? नॉर्दर्न एआरसी अगर हम देखें जरा, तो ये चल रहा है अभी 230 और 275 के टारगेट की ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। 1.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। करेक्शन यहाँ पर भी आया है 10% के आसपास का बीते एक महीने में। सर 275 का टारगेट इन्होंने अपने लिए सेट करके रखा है, अचीवेबल लग रहा है आपको? देखिए वैसे बुराई नहीं है, होल्ड करके रख सकते हैं। 275 तो नहीं, लेकिन मैं कहूंगा 255 में के आसपास आता है, तो एक बार वापस से विपुल जी से पूछ लीजिएगा, विपुल जी को फिर से सवालों की बौछार मार दीजिएगा। खूब कॉपी पेस्ट करके आप लोग वैसे ही भेजते रहते हो, मैं देख रहा हूँ, झक्का झक भेजे जा रहे हैं। अरे नहीं सर नहीं, एक बार भेज दो, क्वेश्चन को ले लेंगे। अगर आप 10 बार भेजोगे तो और बेचारे जो लोग हैं ना, उनको लगता है कि उनका भी हम क्या कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो तो फिर मिस हो जाती हैं चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक। इसका कोई फायदा नहीं है, मतलब सीरियसली आपको बता रहा हूँ, इसका कोई फायदा नहीं है। कई बार तो मुझे भी समझ नहीं आता, क्योंकि पढ़ने में भी जब तक पढ़ो पता चल रहा है निकल चुका होता है। तो बेटर आपके लिए सलाह यही होगी, सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगी सर, अगर विपुल जी सवाल नहीं लेते हैं तो देखते हैं, हम भी चिल्लाएंगे विपुल जी के ऊपर कि आप जल्दी जल्दी सवाल लो, हम जल्दी जल्दी जवाब देंगे। नहीं होगा तो 10 मिनट का एक रैपिड फायर राउंड ले लेंगे, सिर्फ वो नाम बोलेंगे, मैं टारगेट और स्टॉप लॉस बता दूंगा। लेकिन इसका सजेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ऐसा सेगमेंट स्टार्ट करना है, जरूर करेंगे। और हाँ कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अपने सजेशन देते रहिए। इस बीच करीब करीब 950, 950, 950 से 950 पहुँच गए अब। तो कोई बात नहीं, लेकिन दर्शक हमारे साथ हैं तो थोड़ा संख्या बल बढ़ाइए आप लोग। अलग अलग जितने सोशल मीडिया आप प्लेटफॉर्म पे हैं, वहाँ पर उसको शेयर कीजिए, लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर पे जो है शेयर कीजिए, लिंक को फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। हमारे एक प्राइम मेंबर राहुल सिंह जी हैं। राहुल सिंह जी कह रहे हैं रवि सर टीसीएस और इन्फोसिस में एवरेजिंग कर सकते हैं क्या? और यहाँ पर कह रहे हैं टीसीएस पे मेरी बाइंग 3600 की है, इन्फोसिस 1584 की है, क्या करूँ? सर ये आईटी को लेकर के अभी व्यू क्या है? बहुत लोगों के सवाल रहते हैं, क्योंकि आईटी को लेकर के अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यूएस में क्या हो रहा है यही नहीं समझ में आ रहा है। तो अब वहाँ के जो नंबर अभी आपने देखे होंगे, रोजगार के आंकड़े जो, उसके साथ जो खेल इन्होंने किया, वही खेल अगर वह अगर थोड़े बहुत ख़राब ऊपर नीचे अगर रिवीजन में हमारे यहाँ गड़बड़ हो जाती, तो पूरी दुनिया की एजेंसीज कहती कि भारत के नंबर्स क्रेडिबल नहीं है। यूएस में ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं कर रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए मेरे हिसाब से तो देखिए, मैं बिल्कुल राय नहीं देता कि आप एवरेज करिए, आप ऑलरेडी फंसे हुए हैं। और ऐसा मत करिए कि जो चद्दर ओढ़ रखी है उसमें भी छेद कर रहे हो बैठे बैठे ही, कुछ नहीं मिल रहा है तो सोच, कभी कभी बारिश, कभी कभी ऐसा समय होता है ना जब घर के अंदर आदमी बैठा होता है, तो उसको ना खुराफात होती है कि कुछ किया जाए, तो वो क्या करता है, अपना ना घर का कुछ ना कुछ ऐसी चीजें छूने की कोशिश करता है जिसे लगता है ठीक कर दो, और बिगाड़ देता है। बहुत बार होता है, सबके साथ होता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी हरकत ना आप इस स्टॉक में तो बिल्कुल मत करिए। टीसीएस वेट कर लीजिए 2800 के लेवल का, इन्फोसिस वेट कर लीजिए 1350 के लेवल का, चॉइस आपकी है। चॉइस आपकी है।
चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक शेयर अच्छा चला था बीच में, इस पे सवाल आ रहे हैं, और वो है प्रदीप फास्फेट। प्रदीप फास्फेट 221 पर लिए हुए हैं हमारे दर्शक अजीत वारमारे जी ने, प्राइम मेंबर हैं हमारे। और जरा इस पे नज़र डालते हैं प्रदीप पे। और अभी जो चल रहा है प्रदीप फास्फेट, ये 223 पे है। 221 पे इन्होंने लिए, 223 का भाव है। आज 3.25% ऊपर है। शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं, लेकिन चला बहुत तेज है सर। अब एक महीने में 40% के आसपास चल चुका है। और मतलब इन्होंने थोड़े ऊपर ही लिए, बिल्कुल अभी के लेवल के आसपास ही है इनके पास। कहाँ पे एग्जिट करें, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है तो देखिए, ये एक और ये स्टॉक जो है, मैं आपको बुरा बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भी वही स्टॉक है जिसे आपने कुछ दिन पहले अभी टीवी ट्रेंड और इन सब पे देखा। जब चल चुका तब आप फंस, अब आप इन्वेस्टमेंट कर दी। लकी आप हैं कि आप बचे हुए हैं अभी, लेकिन बचे नहीं रहेंगे ज्यादा दिन तक। वेट कर लीजिए, जल्दी हम इस स्टॉक की चर्चा करेंगे जब ये 190 और 180 रुपए के आसपास पड़ा हुआ मिलेगा। तो समझ गए ना इशारा क्या है। तो फिर सर, जब उड़ता हुआ तीर पकड़ेंगे तो कहीं और उड़ के गिरेंगे। तो बेटर है, चल चुका चीज को नहीं लिया जाता, एग्जिट कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। अभी लॉस नहीं है, लेकिन लॉस जल्दी आपके पास आने वाला है। अभी लॉस नहीं है, लेकिन यहाँ पे लॉस हो सकता है, तो ठीक है। मौका मिले जहाँ वहाँ निकल लीजिए। अभी लॉस आप 1-2 रुपये मिल ही रहे हैं आपको। प्रिया गुप्ता जी की थोड़ी सी नाराजगी एसजेवीएन को लेकर के है। कह रही हैं सर 1500 शेयर 101 पर लिया था, तब रवि सर ने 120 का टारगेट दिया था। पिछले वीक रवि सर ने 105 का टारगेट दिया था। अभी क्या करना है, प्लीज़ सजेस्ट मी, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये मैम, अभी ये सेक्टर ही थोड़ा धीमा हो गया है। ये कई बार होता है ऐसा कि मतलब कुछ एक सेक्टर की थीम होती है, वहाँ पे उस तरह से लिक्विडिटी नहीं आती है। सर, क्या सलाह रहेगी प्रिया जी के लिए? अभी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए मैम, क्षमा चाहूंगा कि आपके उस पर खरा नहीं उतरा मैं, लेकिन यही कहूंगा कि अभी आप 88 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए। क्योंकि स्टॉक बुरा नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर है, पूरे पावर सेक्टर में ही है, स्टॉक में बहुत कुछ मोमेंटम नहीं है, लेकिन आ जाएगा। आ जाएगा थोड़ा सा, मतलब जब कई बार ऐसा होता है ना कि समय देना चाहिए थोड़ा सा। राकेश तिवारी जी कह रहे हैं विपुल सर नमस्कार, थोड़ा रिलायंस पावर के बारे में बता दीजिए। अभी अभी बताया सर। आप लोग थोड़ा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मतलब 1 बजे जुड़ जाया कीजिए, ताकि चीज़ें फिर बाद में रिपीट होने में थोड़ी सी समस्या होती है। नहीं और विपुल जी, मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूं, मेरे प्रोग्राम में आप कोई चीज रिपीट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, ये मेरा एरोगेंस समझ लीजिए। नहीं नहीं, तो क्योंकि बिल्कुल मैंने आप लोगों को साफ कह रखा है, 1 बजे 1:15 में 2 कॉल मैंने दे निकल दी गई, है। बिल्कुल सही बात है। और अब मैं उनको रिपीट करने की भी राय नहीं दूंगा। तो ये तो थोड़ा सा आप प्लीज लोग मत ध्यान करिएगा रखिए। रिपीट, प्लीज मत करिएगा रिपीट, मेरा एकदम क्लियर नहीं नहीं नहीं, इंडिकेशन। ठीक है सर, अभी आपने बोल दिया तो फिर नहीं होगा। तो राकेश तिवारी जी, मतलब कोशिश कीजिए, आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, 1 बजे मंडे वेडनेसडे, हालांकि हर रोज जुड़िए, लेकिन रवि जी के साथ अगर जुड़ना है तो मंडे और वेडनेसडे 1 बजे समय से जुड़ जाएंगे। अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। आप लोग रहें साथ में, ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय अब जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही संख्या बल को बढ़ाते रहिए। और अब जरा ले लेते हैं रीना जी का। रीना परमार जी हैं। हालांकि टाइम हमारा अगले ट्रेड का भी हो गया है, तो इसके साथ साथ सर अगर कोई शेयर हो तो वो भी आप डिस्कस कर लीजिएगा। इनका सवाल है जीएसएफसी को लेकर के, शॉर्ट टर्म का टारगेट जानना चाह रही हैं। 204 पर लिया हुआ है, तो ये जानना चाह रही है कि अभी क्या करना चाहिए जीएसएफसी को लेकर के। 199 पे, 200 पे है, 2-4 रुपये अभी नीचे आया हुआ है। देखिए, फिलहाल तो मुझे इस स्टॉक में कोई घबराहट वाली बात नजर नहीं आ रही विपुल जी। और मुझे लगता है कि जब स्टॉक आपने लिया है तो थोड़ा सा समय अगर देते हैं तो आपको ये एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर दिखा सकता है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा आप जरूर यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है तो थोड़ा आप परेशान हो सकती है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो मुझे लगता है कि 195 का एक लॉन्गर टर्म स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर एक बार को अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक। और सर 1:30 बजे का ट्रेड अभी रुक के देंगे, या कुछ है आपके पास, या नहीं 5 नहीं, मिनट मैं उसी पे आने वाला था। अच्छा। जब तक मैं वापस अपनी सांस अंदर लेता ओफ, तब तक नहीं नहीं आप सर, इतनी सांस अंदर मत लीजिए हर जी सर। मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, आपको ना एक वो मेरे को एक मेरी चॉइस पर्सनली मैं आपको बताऊं, एक क्रिकेट के मैच में ना एक वो बजता है, बड़ा साउंड बड़ा मस्त लगता है।
कौन सा वो और चौके चक्के पे जब कौन सा साउंड कह रहे हैं सर? वो नहीं, जो मुझे ये तो नहीं याद है, लेकिन वो जब भी आईपीएल की बात होती है ना तो वही साउंड याद आता है, और उसका बड़ा अच्छा वायरल। अच्छा अच्छा, वो जिसपे मतलब जो है तमाम जो चीयर गर्ल्स होती हैं डांस करती हैं, वो चाह रहे हैं आप? नहीं सर, ऐसा नहीं चाह रहे। सर तो मतलब ये है कि मतलब ख्वाहिशें जो है, वाह, ओहो, अब सर के लिए वो व्यवस्था, उसी मतलब वो जो है ना, मतलब जब कॉल आए तो उसके साथ साथ वो म्यूजिक आए, वाह, ये बहुत शानदार सर, ये जो आपने सुझाव दिया है ना, ये इम्प्लीमेंटेबल है, मतलब जो है। वो थोड़ा सा जगा देती है, आप हाँ, समझ। ये बात तो सही है। नहीं नहीं सर, इस पे बात सही है, थोड़ी सी लापरवाही हुई इस मामले में, लेकिन चलिए अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जी सर। अभी के लिए चलिए, तो जी। स्टॉक की बात कर लेते हैं जो चल रहा है, दौड़ रहा है। उस पे अगर आते हैं तो एक स्टॉक है जो कि है वरदाना, VERANDA, वरदाना लर्निंग सॉल्यूशंस। अच्छा, वरदाना, ओके, ठीक है। इस वरदाना, ये स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, जो मतलब जो लोग भी हमारे दर्शक हैं, तो एक बार जो है ना, तो थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करने में, जी सर। तो सर मोमेंटम कुछ नहीं है, जब तक हम लोग बात करें तब तक करिए बाय। टारगेट होगा इसका 255 रुपए का इमीडिएट टारगेट, और BTST करके ले जाएंगे तो हो जाएगा 265 रुपए का। स्टॉप लॉस बनता है यहां पर छोटा सा 237 रुपए का। तो इस स्टॉप लॉस से मोमेंटरी ट्रेड पकड़ के रखिए, 5% बढ़ा है और 5% बढ़ने की क्षमता रखता। वरदाना लर्निंग सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, 243 92 244 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 5 सवा 5% ऊपर। और यहाँ पर जो आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है उसका ध्यान रखिए, यहाँ पर 237 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट आज के लिए 255 रुपए के आसपास चल सकता है। BTST में ले जाते हैं तो यहाँ पर 265 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है, इंट्राडे हाई के नज़दीक ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पर निगाहें अपनी बना करके रखें, कोई अनयूजुअल मूव अगर आता है तो हमारी भी निगाहें लगी हुई है, हम आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। तो यहाँ पर नज़र बना करके रखें। आज का ये दूसरा ट्रेड जो है वो निकल करके आया है, तो नाम अभी नहीं बताएंगे कि बाकी के पुराने ट्रेड का लास्ट में अगर रवि सर कहेंगे तो अपडेट जो है वो दे दी जाएगी बाकी स्टॉक्स पे। लेकिन अभी के लिए नज़र रखिए आप वरदाना पे, 244 के आसपास पहुंचता हुआ। हाँ चलिए। इसी पे एक और अपडेट दे देता हूँ विपुल जी। हमने अभी कुछ दिन जो लास्ट प्रोग्राम था उसमें एक स्टार सीमेंट की हाँ, चर्चा आज हुई। बड़े सवाल हैं सर, अच्छा अच्छा किया, मैं अभी लेने ही वाला था जी सर, क्या करना चाहिए उसमें, बड़ी तेजी देखो है सर, आज। पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पास ये स्टॉक नहीं है और मेरे क्लाइंटों का ऐसा सजेशन गए हुए हैं, और वो क्लाइंट कोई और नहीं है, आप ही लोग हैं। लास्ट प्रोग्राम में 232 रुपए 30 रुपए था, जहां पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। 37 रुपए था, सॉरी। और आज चल रहा है 260 रुपए। 60, जी जी। तो सर हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, पार्शियल प्रॉफिट जो लोगों ने 237 35 पे खरीदा उनके लिए पार्शियल बुक करने की वो, लेकिन अगर कैरी करते हैं तो टारगेट इंक्रीज कर लीजिए 272 रुपए। 272 अगर कैरी करते हैं जो लोग होल्ड कर रहे हैं, स्टार सीमेंट पे कई सारे सवाल थे, तो जिन लोगों के भी सवाल हैं उनके लिए सलाह ये, अच्छा जो लोग खरीदना चाह रहे हैं सर उनको अभी, अब तो रैली निकल चुकी है ना, कि अभी भी गुंजाइश है क्या? तो सर देखिए, उड़ता तीर पकड़ने की राय तो मैं बहुत कम देता हूँ, और खड़ी लकड़ी लेने का आजकल खड़ी लकड़ी का सिस्टम चल रहा है, तो वो तो मत लीजिए, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। खड़ी लकड़ी उल्टा तीर, सर मतलब कहाँ कहाँ से जो मुहावरे आप निकाल करके लाए हैं ना, बहुत शानदार। 7% के आसपास तेज जो है इस समय, देखिए नए उच्चतम स्तर के आसपास ट्रेड करता हुआ आ गया स्क्रीन पे आपके। 6.25% की तेजी जो लोग के पास है होल्ड कर सकते हैं, जो टारगेट आपको रिवाइज करके बताया गया उसका ध्यान रखें, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, और अभी होल्ड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। और इस बीच ONGC पे वन्ना टंडेल जी, अच्छा एक बात तो मैं मतलब इस बात के लिए मतलब तमाम अपने दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, जो महिला शक्ति है सर वो हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़ रही हैं, तो ये एक नया परिवर्तन और नई बात। अभी रीना जी का था, वंदना जी का है, और भी बहुत सारी महिलाएं छूट जाती हैं कई बार, हालांकि कोशिश में मेरी ये रहती है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह यहाँ इस कार्यक्रम में मिले। जिस तरीके से तमाम महिलाएं घर में अपनी जो है शेयर बाज़ार को ना सिर्फ पढ़ रही हैं, समझ रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, और प्रॉफिट भी बुक कर रही हैं, अच्छा मुनाफा उनको हो रहा है। तो वंदना जी के लिए सर प्राइम मेंबर भी हैं, ONGC लिया हुआ है 234 के आसपास, कह रहे हैं कि 3 महीने पहले लिया था, लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या करना चाहिए? 45 शेयर हैं वंदना जी के पास। देखिए ONGC
इस समय 234 चल रहा है, लेकिन मैम थोड़ा सा वीक और हो सकता है, क्योंकि आपने जिस हिसाब से देखा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे इम्पैक्ट आया आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ ट्रम्प, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे परेशान कर सकता है। लेकिन 228 रुपए तक टारगेट अभी आ सकता है नीचे साइड पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपको घबराने की जरूरत है। जरूरत हुई तो थोड़ा सा हम लोग एवरेज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए और चिंता मत करिए मैम, ये स्टॉक आपको प्रॉफिट ही देके जाएगा, और प्रॉफिट नहीं देगा तो डिविडेंड से खुश कर देगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहां पर आपको पोजीशन फंसी हुई लग सकती है, लेकिन जल्दी निकलने का मौका मिलेगा। हम्म, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और सर, अब सावन का आखिरी सोमवार है। बहुत सारे सवाल जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर के आ रहे हैं। तो हमारे एक दर्शक है राजेंद्र सुधाकर जी, एकदम से कंजम्पशन बढ़ जाता है सर, 1447 पर इन्होंने लिया हुआ है। जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अभी 1325 के आसपास चल रहा है। क्या सलाह रहेगी? एक तो मौसम सावन का और बरसात का मौसम, तो थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है इस मौसम में। क्या खरीद सकते हैं जो लोग नया खरीदारी करना चाह रहे हैं, जिनके पास है, जैसे इन्होंने 2447 पे लिया हुआ, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, आपके गले की तरावट के लिए मैंने इसी के एक 7 भाई वाला स्टॉक दिया था, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? किसका? कौन से भाई? इसी के एक भाई का नाम दिया था, और 2 लोगों की रेस करवाई थी और कहा था कि इसकी जगह दूसरे को खरीद लीजिए। आपने तिलक नगर बोला था क्या शायद? नहीं नहीं, तिलक नगर और रेडिको खैतान। रेडिको खैतान, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। तो हाँ आपने देखा होगा रेडिको खैतान ने 2680 से कब दूरी 2940 तक बना दी। हाँ, बात सही है। इसके आज 2800 पे खेल रहा है। मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट की जगह ऐसे स्टॉक पे जाइए जो ज्यादा दम दिखा सकता है, और वो है रेडिको खैतान। खरीदने में पीछे मत हटिए। 3000 के आसपास तक के आंकड़े दिखाई देंगे। वैसे भी आगे अभी 15, 16, 17, फिर उसके बाद आगे ये आगे वो, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, उन नहीं सब नहीं, की बिल्कुल 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 सर। टोटल स्टॉक्स ऑलरेडी उड़ चुके हैं। तो अब बारी इनकी है। और विपुल जी तो जब भी इसका नाम लीजिए तो हमेशा खड़खड़ाहट के साथ बोलते हैं, तुरंत ही वाह गला साफ करने लगते हैं। वाह तो वाह मुझे वाह, ऐसा लगता है। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। इसी के साथ अंकुश अग्रवाल जी की टिप्पणी आई है। अंकुश जी कह रहे हैं कि सिर्फ आपकी खातिर लिखे जा रहा हूँ, सिर्फ आपकी खातिर लिखे जा रहा हूँ, आपकी नाम की सांसें लिए जा रहा हूँ, मेरे मर्ज की दवा बस आप ही के पास है, इसलिए डॉक्टर रवि सर की बताई दवा पिए जा रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अंकुश जी, क्या शानदार लिखा है सर। ये जो इसी इसी शेर के साथ 1150 दर्शक हमारे साथ हो गए, तो ये एक और बहुत शानदार। तो इसी के साथ एक बार और पढ़ के बता देते हैं सर। सिर्फ आपकी खातिर लिखे जा रहा हूँ, आपके नाम की सांसें लिए जा रहा हूँ, मेरे मर्ज की दवा बस आप ही के पास है, इसलिए डॉक्टर रवि सर की बताई दवा पिए जा रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ। कौन सी दवा पिला दी है सर आपने? और इस बीच मुझे एक बड़ा फनी इंसिडेंट मुझे अभी याद आया, रिसेंट मेरे साथ हुआ है। मैं, अगर आप कहते हैं 2 मिनट, तो मैं जरूर अरे शेयर बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जी सर। आपको मैं बताऊं कि ये इंसिडेंट में मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि जिनके बारे में ये इंसिडेंट है वो समझ जाएंगे। लेकिन जैसा आपने अभी पीछे क्वेश्चन में बोला था कि गृहिणियां और महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं, जी, वो जबरदस्त अब आपके चैनल को कार्यक्रम में फॉलो जुड़ कर रही हैं, रही बिल्कुल हैं, सर, बिल्कुल और सर। वो लोग ट्रेड कर रही हैं। लेकिन एक नया ट्रेंड देखने को मिला है भाइयों बहनों, एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। ट्रेंड ये देखने को मिला कि मैं एक मॉल में गया हुआ था इस सैटरडे, और वहां पर शॉपिंग कर रहा था। तो एक आ, महिला थी। उन्होंने, जब मैं शॉपिंग कर रहा था तो उन्होंने पीछे से देखा, और पहले तो 2-3 मिनट तक देखती रही गौर से, और फिर उसके बाद उन्होंने आके बोला कि सर, ऐसा मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। तो मैंने जैसे ही बोला जी मैम, तो उन्होंने तुरंत कह दिया, अरे सर, आवाज से पहचान लिया, आप डॉक्टर रवि सिंह हैं। तो मैंने उनका रिगार्ड किया। उन्होंने बताया कि हम आपको फॉलो करते हैं बोनस पे और अदर चैनल पे, और आपका शो फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा सर, मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ। तो उन्होंने आवाज लगाई। उनके हस्बैंड जब आए तो वो सन्न रह गए, क्योंकि वो भी ट्रेड करते। उन्होंने ये बताया कि उनका मतलब आपस में ये था कि वो हस्बैंड भी ये नहीं बताना चाहते थे कि मैं भी स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, ओह और वाइफ नहीं, वाइफ ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ट्रेड करती हूँ।
लेकिन हस्बैंड ने जिक्र ये नहीं जिक्र किया। नहीं किया। वाह। और जब मैं थोड़ी देर तक उनके साथ टाइम पास कर रहा था, जब उनकी वाइफ जो है कुछ लेने के लिए दूसरी साइड गई, तो उन्होंने फट से अपना चुपचाप धीरे से पोर्टफोलियो निकाला और कहा, सर प्लीज मुझे इसमें गाइड कर दीजिए। नहीं, ये मतलब जो है दोनों एक दूसरे से छिप छिप के ट्रेड कर रहे हैं। वाह भाई, ये भी अच्छी बात है कि एक दूसरे को पता ना चले कि मतलब कौन क्या खरीद रहा है, कौन क्या बेच रहा है। क्योंकि अगर किसी की गलती पकड़ी गई, किसी का लॉस पकड़ा गया, तो दोनों एक दूसरे पहले हमको क्यों नहीं बताया, मतलब ऐसी गलती कर दी तुमसे आपका बड़े। जो एक सेगमेंट है जरूर कोई बात है, तो मुझे ये समझ में आया, लुका छुपी बैठे हुए जरूर कोई बात। जरूर कोई बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। चलिए, संतोष जी कह रहे हैं, विपुल जी लंच टाइम में आपका प्रोग्राम देखते हैं, रवि सर का रैपिड राउंड का अच्छा सुझाव है। हाँ बिल्कुल सर, अच्छी बात है, इसको जो है नेक्स्ट टाइम से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ 1250 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो थैंक यू आप सभी का, इतना प्यार, अपना समर्थन दिखाने के लिए। ऐसे ही भरोसा जताते रहिए, हम लोगों को और ज़्यादा उत्साह बढ़ाते रहिए। पवन जैन जी कह रहे हैं, एंट्री इन एसबीआई क्या सही रहेगा या नहीं। सर, पीएसयू बैंक्स पे आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या करना चाहिए अभी, क्या एसबीआई में एंट्री ले सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा अगर एसबीआई में भी रुकेंगे तो आपको 780 और 775 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा सर, पावर पे हम लोगों ने काफ़ी बात की, एनटीपीसी ग्रीन पे हमारे राम मोहन सिंह राजावत जी जानना चाह रहे हैं लॉन्ग। अच्छा, इन्होंने पूरा वही भेजा हुआ है कि इनमें से कौन बेहतर रहेगा। तो एनटीपीसी ग्रीन, जैसे इन्होंने बजाज हाउसिंग है, जील है, एनटीपीसी ग्रीन है, इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा? क्या एनटीपीसी ग्रीन वो शेयर है जो लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है, या फिर बजाज हाउसिंग फाइनेंस या जील आपको अच्छा लग रहा है? फिर म्यूट हो गए जी, आ गया हाँ। एनटीपीसी ग्रीन की अगर मैं बात करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर आप पूरे ग्रीन स्टॉक को देखें तो शायद वो आपको मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन फिर भी अगर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है ये 105, 104, 103, 100 के जो लेवल हैं, इसमें 98 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है वापस 115, 118 तक के आपको मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली थोड़ी सी स्ट्रेंथ वापस लौट सकती है। टेक्निकली अगर देखें तो जैसे 106 के ऊपर निकलेगा, वापस बाइंग मोमेंटम में आ जाएगा, तो होल्ड करके रखिए। ठीक सर। जैसे हमारे अजीत वार में वावारे जी कह रहे हैं कि सर मुझे तिलक नगर में स्विच करना चाहिए या बीईएल में स्विच करना चाहिए। तो अब इन्होंने नज़रिया तो लिखा नहीं है, लेकिन बेहतर क्या रहेगा सर इस समय? क्या ट्रेंड तिलक नगर के साथ ज़्यादा है या बीईएल? नहीं, इस समय अगर आप चार्ट कंपैरिजन करेंगे तो आपको तिलक नगर ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देगा, 650 तक जा सकता है, लेकिन बीईएल थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, यहीं खड़ा रहेगा, थोड़ा गिरने के संकेत दे सकता है। थोड़ा गिरने के संकेत दे सकता है, ये सलाह जो है यहाँ पर है। अच्छा सर, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे बैंकों को लेकर के, अपने एसबीआई की बात की। आज जैसे बहुत लोगों के सवाल हैं यूको बैंक पे, कोई और पीएनबी पूछ रहा है क्या करना चाहिए, कोई आईओबी पूछ रहा है, कोई सेंट्रल बैंक पे पूछ रहा है। क्या लग रहा है सर, भविष्य क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये जो मिड कैप बैंकिंग के शेयरों में लोग फंसे हुए हैं लंबे समय से, इनका टाइम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल, देखिए, मिड कैप बैंकों का अगर बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये वापस से मोमेंटम आएंगे, लेकिन अभी ये है कि 6 से 8 महीने तक आपको ये कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और धीरे धीरे करके रैली देखने को मिलेगी। तो बैंकिंग काउंटर में आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पर पोजीशन बनानी है कि 6 से 8 महीने का आपको टाइम देना है। थोड़ा कंसोलिडेट होता रहेगा, धीरे धीरे करके आपको रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ये श्योर है कि रिटर्न्स आपको देकर जाएंगे, लेकिन थोड़ा परेशान करते हुए। अच्छा सर, ये जो एफएमसीजी हैं उनमें क्या व्यू है? एक राहुल कुमार जी हैं, प्राइम मेंबर, काफ़ी देर से पूछ रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर के बारे में। और भी दो तीन लोगों की टिप्पणी थी, अब वो नाम तो दिमाग में नहीं है, लेकिन एचयूएल पे सवाल काफ़ी हैं। तो आज आईटीसी के रिजल्ट हमने देखे, फ्लैट ही रहे ऑलमोस्ट जो है। क्या मतलब आपका व्यू है? एचयूएल के नतीजे अच्छे रहे थे, और चला भी शेयर इस महीने जो है 8-9% चला है। अभी क्या करना चाहिए जिन्होंने लेकर के रखे हुए हैं, और वो लोग जो अभी कह रहे हैं कंजम्पशन स्टोरी चलेगी, उस उम्मीद में अगर एंट्री लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं एचयूएल में? देखिए, एचयूएल में अगर देखें तो डिप से काफी हद तक एक मोमेंटम यहाँ पर लौटा, और आपने ये भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं से ऊपर आके रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है।
तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं विपुल जी, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो यहाँ पर वोलेटिलिटी आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। और इसके साथ जो आपने बात करी थी खास तौर से आईटीसी की, देखिए आईटीसी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर कर सकता है, लेकिन करंट लेवल पर यहाँ पर अट्रैक्टिव नहीं है। और बिल्कुल अभी बाय करने से बचे, क्योंकि इन लेवल्स पर अगर आप आईटीसी खरीदते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप जल्दी वापस से 409 408 के लेवल देखेंगे, जो कि अच्छा नहीं होगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच। थोड़ा सा वेट एंड वॉच, ये सलाह दी जा रही है। लाइफ स्टूडियो के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। एक हमारे दर्शक थे, पूछ रहे थे कि सर ज्वाइन कैसे करना है प्राइम मेंबरशिप। सर जैसे आप वो खोलेंगे, ज्वाइन का ऑप्शन लिखा हुआ है, वहाँ कहानी में हूँ, प्लीज़ सवाल ले लीजिए। 5 स्टार बिजनेस इन्होंने लिया हुआ है, 905 पे 90 शेयर हैं, कह रहे हैं 1 साल से नुकसान में हूँ। सर ये 5 स्टार बिजनेस जो है क्यों लिया आपने, मतलब इस मंच पर तो नहीं किसी ने, हालांकि 1 साल पहले भी मुझे याद नहीं किसकी रिकमेंडेशन पे आपने लिया है। 905 यानी ठीक ठीक 300 रुपये पर शेयर का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। सर क्या सलाह रहेगी, अब 300 का नुकसान तो इनको हो रहा है पर शेयर, क्या इनके भविष्य में भाव आएंगे या एक बार के लिए मोटा लॉस बुक करें और किनारे हो जाएं? आप क्या सलाह देंगे लाइफ स्टूडियो जी को? देखिए लास्ट वीक भी जब चर्चा हो रही थी तब भी मैंने इस स्टॉक को आपके रडार पे लिया था। मेरे हिसाब से एक मैंने इसकी जगह पे एक सजेशन दिया था, चूंकि सेम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, तो एनबीएफसी सेक्टर का एक स्टॉक है जो कि अभी स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ चल रहा है। अभी एक्विजिशन भी आपने देखा, जिस हिसाब से कंपनी ने 1200-1300 करोड़ रुपए का रेज भी किया। तो ओवरऑल देखते हैं तो मैंने यूक्रो कैपिटल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ पे सजेशन दिया था कि आप अपने वहां पर देखिए, वो चल रहा है 170 रुपए और ये चल रहा है 605 रुपए। अब ये 600 से 900 रुपए हो या फिर यूग्रो कैपिटल आपका 250 रुपए आ जाए, तो आपका लॉस वैसे ही रिकवर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आपको उस स्टॉक की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके कुछ दिन पहले जब जरूर कोई बात में चर्चा कर रहे थे तब भी 170 खड़ा हुआ था। मार्केट में इतनी गिरावट आई लेकिन फिर भी 170 पे खड़ा हुआ है। तो चार्ट कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद आपको चलता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि आप अपनी पोजीशन को स्विच कर लीजिए, आपको ज्यादा बेहतर, ज्यादा जल्दी मुनाफा मिल सकता है। फिलहाल 5 स्टार में सिर्फ स्टार ही बचे हैं, 5 हट गया है। 5 हट गया, सितारों पे पहुंच जाएंगे। ये बात है यहाँ पर। एक सर सत्यजीत महापात्रा जी हैं और एक ऐसा शेयर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, फ्राइडे को भी आज भी, वो है नेटवेब। नेटवेब देखिए सर, इन्होंने 1854 पे लिया हुआ है। अभी अगर हम देखें नेटवेब का शेयर जो है वो 2288 आ गया है। और बीते अगर हम 5 दिन की बात करें, मतलब पिछले कुछ दिनों की, 22-23% की रैली आ चुकी है। बीते एक महीने में 25% का रिटर्न रहा है। और कितना अपसाइड जो है आप देख रहे हैं, क्योंकि इनकी खरीद जो है 24% प्रॉफिट में है। क्या ये फर्दर प्रॉफिट के लिए जानना चाह रहे हैं, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए? सर नुकसान में ना हो तो क्या मतलब कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे, क्या सजेशन रहेगा आपका? ये तो विपुल जी आप बताइए। नहीं नहीं, आप ही बताइए सर, मतलब इसके लिए तो आप ही एक्सपर्ट आदमी हैं, आप बताइए सर। अभी क्या करें इस लेवल के ऊपर, खास तौर से जब मतलब अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक अच्छी रैली आ चुकी है, तो क्या एक बार मुनाफा बुक कर लें? देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ, विपुल जी जो है ना वो आजकल इतने शोज कर रहे हैं, इतने शोज कर रहे हैं और इतना जबरदस्त स्क्रीन पर रहते हैं कि वो ना बहुत सी चीजें पुरानी पीछे की चीजें ना भूलते जाते हैं। और ये जब बहुत बिजी हो जाता है आदमी तो मैं होता है। तो ये मैं ये ये जो आपने बोला था रिकमेंडेशन थी, हाँ लेवल्स मुझसे मिस हो गए, ये अलग बात है। लेकिन ये नहीं कि भूलते नहीं है सर, याद रहती है। हाँ लेवल्स थोड़ा सा, क्योंकि इतने नंबर्स रहते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, तो वो नंबर्स थोड़े से मिस हो जाते हैं। वो भी अभी मैं सब चीज़ें नोट डाउन करके रखता हूँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो भी आप कहेंगे तो निकल के आ जाएंगे। जी सर। विपुल जी कोई बात नहीं, मैं जस्ट आपको रिकॉल इसलिए करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये हमने लास्ट वीक के रिकमेंडेशन पे दिया था और था 1800 के लेवल पे। सिर्फ 3-4 दिनों की चाल में ही 2200-2300 रुपए आ गया। पहला डिस्क्लेमर, मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है इसमें, मेरे क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं। और ऐसे रॉकेट बनाने की जो क्षमता है वो एयू बिजनेस पे टपकती रहती है। बस सिर्फ वक्त जो है वो कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है।
क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देख लीजिए, अभी कुछ देर पहले हम लोग आईजीएल की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, क्या देखिए शानदार। आईपीएल का एक, सिर्फ आपको 1 रुपए तो आपको सीधे सीधे फ्यूचर में मिल रहे हैं। लॉट साइज के हिसाब से जाएंगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि ये जो कहते हैं ना, आज की दुकान के 2,000, आज की दुकान के 10,000, बहुत से जगह पे चलता रहता है, आपको समझ में आ जाएगा। हम वो करते नहीं है, हम वो कहते नहीं है, हम कर देते हैं। नेटवेब की बात करें, 24% मुनाफा। आप क्या बच्चे की जान लोगे? कितना? सर एक बार मुनाफा बुक कर लीजिए, डिप आएगा फिर खरीद लेंगे। और पैसे को लॉक करना सीखिए। अगर लॉक नहीं करेंगे तो आपके हाथ से कब फिसल जाएगा। इसके साथ एक और स्टॉक, इस तरीके के कई स्टॉक्स का कंपैरिजन हमने किया था, वो अब आप लोग वीडियो सर्च करिए, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन उसमें नेटवेब को हमने सेलेक्ट किया था और टारगेट जो दिए थे वो अचीव हो गए हैं। तो इसलिए प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए। और जो वे आज के दुकानदार, कल के दुकानदार वाला जो शो है ना, उसको थोड़ा इग्नोर करके जहां पैसा आ सकता है उसका काम करिए। कुछ एक आध रिकमेंडेशंस ऐसी दे जाते हैं कि 20-20% साफ हो जाता है, बाद में कोई पूछता नहीं है। ऐसे चीजों से दूर रहिए। हम लॉस में भी होंगे, जैसे अभी एसजेवीएन की बात हो रही थी, 101 पे खरीदा, आज 92 चल रहा है, मालूम है लॉस है, एक्सेप्ट किया ना। एडवाइस करी कि 88 पे स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करके रखिए, ये बिल्कुल दम सही है। बात है। तो इसलिए एयू बिजनेस में कमाते रहिए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए। और विपुल जी को प्यार भेजते रहिए, क्योंकि इस मेरे प्यार के बिल्कुल सर, प्यार की बहुत आवश्यकता है। प्यार अपना बनाए रखिए। और चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अगले सेगमेंट पे जाने से पहले मैं कुछ पूछना या कुछ बोलने वाला था, दिमाग से चीज़ें मिस हो रही कुछ थोड़ी सी। आप तब हाँ, तक आईजीएल दिखा दीजिए लोगों को। हाँ आईजीएल दिखा दीजिए जरा फटाफट, जरा एक बार के लिए। आईजीएल में अब 206 के आसपास पहुंचता हुआ ये शानदार मूव, नए हाईज बनते हुए, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 2.25% ऊपर अब वो ट्रेड करता हुआ। और 204 के आसपास हमने बोला था, 206 का हाई अभी लगाया है, उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ नए उच्चतम स्तर बनते हुए आईजीएल के अंदर। ये देखिए, इसे कहते हैं रिकमेंडेशन। तो ये 204 से ₹2 का मूव यहाँ पर आ चुका है और शानदार 212 का टारगेट दिया गया है। नज़रें बना करके रखिए आप। और ये बीच बीच 206 का भी लेवल क्रॉस कर दिया है। 2.25% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर आती हुई 212 220 का टारगेट। ये क्या मतलब धमाकेदार रैली देखने को मिल रही है यहाँ पर एक धीमे बार धीमे वर्धा समय। का भी चार्ट देख लीजिए। किसका सर? वर्धा, वर्धा। वर्धा, वर्धा लर्निंग भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ये चल रहा है अभी 245 के आसपास, 246-75 का हाई लगा दिया इसने थोड़ी देर पहले। तो ये भी अपने नज़दीक अपने टारगेट के नज़दीक पहुंचता हुआ। तो अभी थोड़ी सी दूरी है, बने रहिए यहाँ पर। 255 का टारगेट दिया गया। यहाँ पर 237 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह दी गई है। तो ये देखिए, मतलब पावर इसे कहते हैं कि मतलब धीमे धीमे आराम से चलते हुए। और ऐसा नहीं कि मतलब बोला हिट हो गया, किसी को मौका नहीं मिला, खाली पेपर पे मतलब खाली मुहर लगाने के लिए हो गया। आराम से यहाँ पर खरीदने के भी मौके हैं, यहाँ पर आराम से बेचने के भी मौके मिलेंगे आपको। तो ये जो है ना, बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे शेयर दे देते हैं कि वो पेपर पे तो हिट हो जाते हैं टारगेट, लोग बेच नहीं पाते, लोग खरीद नहीं पाते, खरीदते खरीदते ही पता लगता टारगेट हिट हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो है, ये भी घटनाएं होती हैं सर कि मतलब पेपर पे सारे टारगेट हिट होते हैं पर पोर्टफोलियो में नहीं आते हैं वो। ये नहीं भी नहीं, मैंने देखा है। इसके लिए देखिए, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन एक बात बताइए, जब मार्केट खुली नहीं है, पता है कि ये न्यूज आ चुकी है, तो वो ऑलरेडी 5% ऊपर तो खुलेगा ही हाँ, खुलेगा। वो फिर कहते हैं टारगेट हिट हो गया, हमने पहले और बता दिया सवेरे था। 7:30 बजे 8 बजे शो पे स्टॉक दे करके, उसके फंडामेंटल चिपका करके, लीपा पोती करके, उसके बाद फिर कहें कि सबके टारगेट हिट हो गए। फिर उसके बाद सेबी कह रहा होता, बेटा जरा इधर आओ, कान अपने लाओ, मेरे को लाल है कान तुम्हारे, नहीं तो सफेद है तो लाल कर देता हूँ। तो ये सब एक्टिविटी नहीं करनी है। ट्रेड है, दिन में ट्रेड है, दम है तो आके करके देखो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, सामने सामने हिट हो रहे हैं। चलिए, बहुत सारे अभी भी सवाल हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगले सेगमेंट टाइप यू हो तो ऐसा का रुख करते हैं। कमाई का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल जी हाँ। चाहे वो सेकेंडरी मार्केट में हो या प्राइमरी मार्केट में हो। अब प्राइमरी मार्केट में भी कमाई हो रही है और जिनके आईपीओ लग रहे हैं उनको पैसे अच्छे बन रहे हैं। तो हम क्यों छोड़े ऐसा मौका जब आपके पैसे बन रहे हो तो। और आईपीओ बाजार पे तो वैसे भी हमारी पिपानी निगाह रहती है, क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स, क्या कह रहा है ग्रे मार्केट। ये तमाम जानकारी ले करके हर्ष हमारे साथ हर बार जुड़ जाते हैं और हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
और हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी भी मौजूद हैं। आज सुबह से रवि सर तारीफ पे तारीफ बटोर रहे हैं, मतलब हर्ष बाबू, और ख़ास तौर से इनकी जो जैकेट है उनकी बड़ी तारीफ हो रही है हर जगह, सुबह 10 बजे के कार्यक्रम में और हर कार्यक्रम में। तो आजकल जो है स्मार्टनेस इनकी बढ़ती जा रही है सर। तो कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इनके ऊपर आप? नहीं नहीं, हर्ष बहुत मुझे प्यारा है और मेरे छोटे भाई जैसा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं हर्ष को इतना पसंद करता हूं कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो एक जो मर्यादा है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन इसकी लाल शर्ट और उसके बाद फिर आज जो ये कोटी है बहुत प्यारी लग रही है और बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत शानदार। थैंक यू सर। किशोर पुरोहित जी कह रहे हैं विपुल सर एंजाइटी का कोई इलाज बताइए डॉक्टर रवि सर। अभी दवा बताएंगे सर प्रोग्राम खत्म होने से पहले। तो डॉक्टर मतलब सर आपको मतलब जो है ये मतलब ये वाली दवा भी देते हैं क्या डॉक्टर? सब के लोग आपसे एंजाइटी की दवा, बीपी की दवा भी पूछने लगे यहाँ पर। तो वो थोड़ा सा आप मतलब नोट डाउन करके आरएस करके अपना जो है बनाइए लिस्ट, तब तक मैं हर्ष से समझ लेता हूँ। हर्ष बताइए क्या है पहला आईपीओ आज का? सर पहले रवि सर को थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे शब्दों के लिए। अब हम लोग यहाँ पर जो आईपीओ, एक आईपीओ के ऊपर हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर इसमें मैं तमाम डिटेल्स बताऊं, उससे पहले बता दूं इसका बिजनेस मॉडल के बारे में। बेसिकली 3 तरह से ये कंपनी जो है कमाई करती है। सबसे पहले जो आता है पर टोल कलेक्शन आता है, करीब करीब 11 यहाँ पे राज्यों में और साथ ही एक यूनियन टेरिटरी के जरिए यहाँ पे टोल कलेक्शन होता है। ये इनका कोर बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए कि NHAI से इनको मेन जो है ऑर्डर्स मिलते हुए दिखते हैं। दूसरी चीज है EPS, यानी कि यहाँ पर जो है आप इनका जो बिजनेस करिए, आप समझिए 63 जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स अब तक अगस्त 2024 तक पूरे कर लिए और 20 जो है यहाँ पर अंडरवे हैं, अभी उस पर काम चल रहा है। यहाँ पर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन जो EPC की हम लोग जानते हैं। और तीसरा जो है इसका मेन जो तीसरी चीज है वो है बेसिकली डेवलपमेंट करना। जमीन खरीदती है, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, उसके बाद उसमें कमर्शियल और साथ ही यहाँ पर जो रेजिडेंशियल होते हैं प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं और फिर उसके बाद बेचते हैं यहाँ पर। अब हम लोग पहले सबसे पहले डेट्स की बात करते हैं। कल से खुलने जा रहा है यहाँ पर मंगलवार को अगस्त 5 को उसकी शुरुआत हो रही है। अगर आप बात करें बंद करने की तो 7 अगस्त को बृहस्पतिवार को बंद होने जा रहा है। ये अलॉटमेंट कब मिलेगा? अगस्त फ्राइडे को, यानी इस हफ्ते के आखिरी वाले दिन अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग डेट जो है अगले हफ्ते आप समझिए कि 12 अगस्त को होती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें जो इशू प्राइस है, यहाँ पर प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए 65 से 70 रुपए प्रति शेयर का, काफी छोटा है। यहाँ पर लॉट साइज की बात करें 211 शेयर्स आएंगे। आप इसके हिसाब से अगर इशू साइज की बात करें 130 करोड़ के आसपास का है यहाँ पे, और करीब करीब इसमें 1 करोड़ 85 लाख के आसपास के शेयर्स होंगे। फ्रेश इशू भी है, OFS भी है। फ्रेश इशू का जो हिस्सेदारी है वो ज्यादा है, 1.39 करोड़ के शेयर्स हैं, करीब 97 के आसपास, 97 करोड़ के आसपास की इसकी वर्थ है फ्रेश इशू की। और ऑफर फॉर सेल जो है वो 32 करोड़ के आसपास है। अब इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए एसेट्स जो है यहाँ पर इसमें 2023, 24 और 25 में बढ़ोतरी देखने को मिली है। टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए यहाँ पे 2023 में 456 करोड़ थी, 2024 में 576 और 2025 में 504 हुई, यानी कि इसमें करीब 13% का डिप आया है। यहाँ पर टोटल इनकम में 13% की गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2023 में 14 करोड़ थी, 2024 में 21 करोड़ और 2025 में 22 करोड़, यानी कि सिर्फ 5% का जंप यहाँ पर भी देखने को मिला है। एबिटा में भी गिरावट आप देखिए बनी हुई है। बोरोइंग जो है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको की फैक्टर्स यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर आप ये देखिए कि कंपनी जो है यहाँ पर अगर आप इसका PE, प्राइस टू अर्निंग, और खास तौर पे यहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा देखें मल्टीपल के हिसाब से तो 25.5 गुना पर, और साथ ही अगर एंटरप्राइजेस वैल्यू टू एबिटा देखें तो 17.8 गुना पर यहाँ पर जो है इसका इशू कैपिटल लाया गया है। और साथ ही यहाँ पर अगर हम यहाँ पे SBI सिक्योरिटीज की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इसमें निवेश ना करने की सलाह है। जो निवेशक है नुकसान झेल सकते हैं। साथ ही अगर रिटर्न टू इक्विटी देखें 19.03 है, और ROCE देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखें तो 16.56 और डेट टू इक्विटी 0.61 है। इसके साथ ही हम लोग बता दें GMP क्या कह रहा है इसका, ग्रे मार्केट प्रीमियम कल तक मैं देख रहा था 40 के आसपास था और ये देखिए 21 पर आ गया है। यहाँ पर प्रति शेयर जो है यहाँ पर 21 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 14% का यहाँ पर लिस्टिंग गेन की संभावना है। यानी कि जो अगर लिस्टिंग अगर आज की डेट में हो तो करीब 168 के भाव पर हो सकती है यहाँ पर। चलिए, तो ये बात जो है काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बताया हर्ष ने एक एक चीज़ के बारे में। करीब 14% का ग्रे मार्केट में प्रीमियम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रवि सर क्या लग रहा है आपको, क्या पैसे लगाने चाहिए अभी इस आईपीओ में?
देखिए, जिस हिसाब से इसके लीड मैनेजर और एंजल ये कहें कि एंकर इन्वेस्टर हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है और लीड मैनेजर की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन का तो संभावना बन रही है। और 65-70 रुपए के भाव पे आप अगर एक आईपीओ को ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग गेन यहाँ पे आपको मिल जाना चाहिए। और लिस्टिंग गेन की जो संभावना करें, तो वो 8 से 12% के आसपास की लिस्टिंग गेन की संभावना सीधे सीधे दिखाई देती है। अब कंपनी के अगर फंडामेंटल के देखिए बात करें, लुब्रिकेटिव बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक चीज याद आती है कि जब टोल की कंपनियों का अगर कोई आईपीओ आता था, तो उस टाइम पे बड़ा अट्रैक्शन होता था, और कहीं ना कहीं से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 11 यूनियन टेरिटरी के साथ में देखें तो ऑपरेशन से आता है। तो ओवरऑल एक मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। और आप फिक्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने खरीद कर रख लिया, आपका लॉक इन है, लॉक इन वाले शेयर नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लिस्टिंग गेन की संभावना बन सकती, इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए। ठीक, इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए। और आपको बता दें कि ये कल से खुल रहा है आईपीओ 5 अगस्त से, तो यहाँ पे आप बिल्कुल लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, अब देखना होगा कल से किस तरह की गतिविधि रहती है, किस तरह के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े रहते हैं, और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि अगर मान लो हमको नहीं मिले तो क्या करना चाहिए, तो छोड़ देना चाहिए या फिर जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन जो है कुछ खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ऐसा शेयर है ये? नहीं, देखिए, ऐसा शेयर तो नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग गेन के लिए ही सिर्फ एक पर्टिकुलर आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही आप इससे इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बिल्कुल ना बनाएं। ठीक है। तो यहाँ पे हर्ष कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। सर मैं आपसे पूछना चाहता था, जो इसका प्राइस बैंड है 70 रुपये, और जिस हिसाब से हमने एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा देखा, आपको सर ये महंगा लग रहा है इसका पी के हिसाब से देखें तो, या फिर नहीं सर? देखिए, मैंने जो स्टेटमेंट इसमें कही, आपको मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं। मैंने ये सिर्फ कहा कि जिस हिसाब से एंकर इन्वेस्टर और लीड मैनेजर का मोमेंटम है। देखिए, शेयर लिस्ट होता है दो चीजों पे, एक तो फंडामेंटल के पॉइंट्स तो उस पे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म पर कम आते हैं, और एक शॉर्ट टर्म पे जो लीड मैनेजर्स होते हैं और जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं, उनके मोमेंटम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पर लॉक इन होता है 6 महीने का, कोई स्टॉक बेचता है, कोई होल्ड करके रखता है। और अगर अच्छे एंकर इन्वेस्टर होते हैं तो स्टॉक के गिरने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखते हैं, तो जब लॉक इन खत्म होगा तो सेलिंग आ सकती है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने अवॉइड करने की राय दी। और जो बात करी आपने नंबर्स की, तो देखिए, नंबर्स थोड़े से हाई वैल्यूएशन पर जरूर है, लेकिन आजकल मार्केट में जो मोमेंटम, जो ट्रेंड है, उसको अगर देखते हैं, तो कभी कभी हाई वैल्यूएशन पे भी चीजें लेने के बाद, जैसे एग्जांपल के लिए डिफेंस काउंटर पे देखिए, 85 के मल्टीपल पे भी लोग कूदे जा रहे हैं लेने के लिए। जब गिरता है तो डर जाते हैं। लेकिन इतना हाई वैल्यूएशन भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक एवरेज, अगर कोई चीज बिक रही है और लोग लेने को तैयार है, तो उसमें जरूर आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ठीक, ये रणनीति है फिलहाल के लिए। आप बिल्कुल जो है कल से खुल रहा है, लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोटी मोटी बात जो है यहाँ पर ये निकल करके आती हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम डिटेल हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आने के लिए। बाकी कल देखते हैं किस तरीके से ओपनिंग होती है इसकी, उसके बाद जो है और ज़्यादा जो है एनालिसिस इसका किया जाएगा। बुधवार को रवि जी फिर जुड़ेंगे हमारे साथ, तो फिर पूछेंगे एक बार कि क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है और किस तरीके से रिटेलर्स और बाकी लोग पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त। चलिए करीम साहब का एक सवाल लेते हैं, तुरंत खबरों का खेल शुरू करते हैं। पहले एक सवाल ले लेते हैं, ये बहुत देर से पूछ रहे हैं, कह रहे विपुल सर, जेनटेक में 2000 रुपये एवरेज 2000 रुपये पे लिया हुआ। अच्छा, एवरेज कहाँ करें? 500 रुपये पर शेयर से ज़्यादा का लॉस हो रहा है। आप बार बार मेरा क्वेश्चन इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर नहीं कर रहे हैं सर, कोशिश आपको कि आपका एक सवाल ले लिया था, तो बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, फिर वो लोग भी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, चूँकि आपको इतना लॉस हो रहा है तो पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। सर 2000 पे लिया है, 1500 का भाव, और तेज़ करेक्शन है। ये हाई बीटा स्टॉक्स है, जब गिरता है तो बहुत तेज़ गिरता है। एक महीने में 22-22% गिर चुका है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? एवरेज करने के लिए क्या करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं सर, फिलहाल तो अभी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है अभी। जो स्टॉक की गिरावट है वो 1350 तक आ सकती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको डिस्टेंस यहाँ पर बनाना चाहिए। और सर, ये वेट मत क्या करिए, ट्रेंडी फ्रेंड रखिए। जैसे ही डायरेक्शन डाउन हो,
भले नुकसान हो रहा हो ये मत सोचिए, काट के सौदा एक बार बैठ जाइए बाहर, वापस पकड़ने में कुछ नहीं चला जाएगा। अब इसकी जगह पे जैसे मैं आपको याद दिला देता हूँ, जेंटेक की जब बात हो रही थी तो मैंने जेंटेक की जगह पे एक स्टॉक रिकमेंड किया था जिसका नाम था बिरला सॉफ्ट। अगर एक हाँ। बार इससे आप उसका चार्ट लेकर आएंगे तो आप देखेंगे वो भी गिरा, लेकिन बस फायदा ये हुआ कि वो गिरने के बाद उसी जगह पे आके खड़ा हो गया। तो आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे अगर स्टॉक रखना है तो बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का स्विच ओवर करते रहिए। अब देखिए 403 चल रहा है, 387 का डिप मारा, जिस दिन रिकमेंड किया था उस दिन भी 400 रुपए ही था, ऊपर भी गया लेकिन नीचे भी गया, लेकिन आकर वहीं जल्दी से रिकवर करके खड़ा हो गया। तो इस टाइप का फायदा उठाइए। मेरे हिसाब से अगर आपको रहना भी है तो आप बिरला सॉफ्ट की तरफ ट्रांसफर हो जाइए। रहना ही है तो बिरला सॉफ्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाइए सर। थोड़ा सा मतलब जब हवा का रुख बदलता है ना तो बदल जाइए, मतलब लहरों के विपरीत चलने का कोई फ़ायदा है नहीं, मतलब कुछ साबित थोड़ी करना है। ये जीवन मरण का कोई सवाल नहीं है। गलत हो सकता है इंसान, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड पकड़ेंगे। चलिए इसी के साथ अब शुरू करते हैं खबरों का खेल। ओह, सवालों की तो झड़ी लगी हुई है। आभा जी नाराज़ हो रही, कह रही रवि सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं। और चलिए मैं आप कोशिश करूँगा, मैं इसी सेगमेंट में आपका सवाल जो है ना जेके टायर पे है, मैं खबरों के खेल में ही डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले कुछ एक खबरें डिस्कस कर लेते हैं। अदानी समूह को लेकर कुछ एक अपडेट्स आई है, पहले स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और अदानी समूह पर चीन की बड़ी ईवी कंपनी BYD के साथ जो इनकी खबरें चल रही थी उस पर जो है इन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम BYD के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। और अदानी ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी करके इस खबर का खंडन किया है। बयान की जगह बयान हो गया, कोई बात नहीं। हालांकि इस तरह की से बात चल रही थी कि यहाँ पर ये अब बैटरी कारोबार में उतरने की योजना बना रहा है अदानी समूह। फिलहाल से इस मतलब खबर का खंडन हो गया है। देश में ही बैटरी बना करके रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को मजबूत किए जाने का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन इससे पे अब खंडन आ गया है। सर अब तो इस पर खंडन तो आ गया, खबर के साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे अदानी समूह पे अभी आपका व्यू क्या है। अदानी समूह पे हम लोगों ने साथ में मिलकर, मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 10-20 कार्यक्रम तो किए होंगे। अभी क्या करना चाहिए सर? अभी कौन से सेक्टर इस ग्रुप में आपको कंपनियां अच्छी लग रही हैं? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां पिटी भी, कुछ शेयर काफ़ी अच्छे भी चले। अभी कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं और आपका आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है अदानी ग्रीन में, अदानी टोटल गैस में, अदानी पोर्ट में? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अदानी पे आपने बिल्कुल सही कहा, और हमने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लेकर आज तक में कितनी बार आप लोगों को इस पर रिकमेंडेशन दी है, बचाया भी है, AWL से निकलवाया भी है, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा। और कई बार ऐसा हुआ, अदानी पोर्ट की रिकमेंडेशन की बात करें तो हम लोगों ने उसको 1,000-1,200 रुपए पर रिकमेंड भी किया था, 3500 का हाई भी देखा, वापस 2300 पे खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से फिर से एक अट्रैक्शन बन रहा है। लेकिन आज अदानी ग्रीन, अदानी सोल्यूशन, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, इन सब को अगर कंपैरिजन करें तो सिर्फ एक स्टॉक थोड़ा ठीक लग रहा है, वो है अदानी पावर। बाकी स्टॉक्स में अभी थोड़ा रुकने का रिकमेंडेशन है। अदानी पावर को चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, 650 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 550 का एक स्टॉप लॉस डाल के रखिए, बाकी पोजीशन होल्ड करके रखिए। फ्रेश बाय करने के लिए लेवल्स का इंतजार करें। फ्रेश बाय करने के लिए लेवल्स का इंतजार करें, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है आपके लिए। और सर ये अदानी पोर्ट आपको अच्छा लगता था, अभी अभी क्या खराब लग रहा? नहीं सर, खराब नहीं लग रहा, लेकिन इन लेवल से जैसे आज अगर आप देखें तो 2365 रुपए चल रहा है, 2220 और 2200 के आसपास के लेवल आ सकते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन की उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जरा अगले काउंटर पे जाने से पहले जरा एक बार वरदाना लर्निंग एक बार फिर से दिखा दिए। 7.25% ऊपर हो गया है। अब अभी 255 का पहला टारगेट था, 249.50 का हाई जो है अभी लगाया। क्या सर मतलब क्या करके मानेंगे? शानदार मूव यहाँ पर जो है वरदाना लर्निंग में आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नए उच्चतम स्तर बनते हुए, ये देखिए नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 250 का भी हाई लगाया है, 249.50 का, तो अपने लक्ष्य के काफ़ी नज़दीक पहुंचता हुआ शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो शक्ति है जो रवि जी के एनालिसिस की है, जो यहाँ पर परिलक्षित होती हुई दिखाई दे रही है शेयर के भाव पर। तो शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ
जो है अब देखने को मिल रहा है। आईजीएल भी इंट्राडे हाई पर अभी 206.10 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा था। तो ये सभी शेयरों पे नज़र निगाहें हैं हमारी। तो देखिए जरा क्या शानदार मूव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी लेकर के आइए जरा। यहाँ पे और मुझे लग रहा है कि अभी मोमेंटम तेज़ी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली कंपनी जो है जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, दिलीप बिल्डकॉन है। अच्छा, 3.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर। आरबीएल बैंक के साथ कंपनी के जेवी को यहाँ पर 1503 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। यहाँ का जो मेट्रो का रेल प्रोजेक्ट है गुरुग्राम का, उसके लिए कंपनी ने सबसे छोटी बोली लगाई है और ये ऑर्डर कंपनी को मिल सकता है 2 महीने में। ये रेलवे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जो है वो जो है पूरा करना होगा। तो शानदार मूव देखने को मिल रहा है इस नए प्रोजेक्ट के बाद। 2.5% की रैली। सर दिलीप बिल्डकॉन आज थोड़ा सा रियल एस्टेट तेज भी है, हालांकि 1 महीने में 6% का करेक्शन भी आ चुका है। क्या करेंगे दिलीप बिल्डकॉन में सर? बिल्कुल आपने सही कहा, उछाल पे बेचने की जरूरत है। इस स्टॉक को 420 का जादुई आंकड़ा, 420 ही करने वाला आंकड़ा भाई ये लेवल निकला है। मैंने इससे कहा नहीं है कंपनी के बारे में, लेकिन ये है कि ये लेवल्स अभी यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। ये जो न्यूज आई है इसका इम्पैक्ट है, थोड़ा पॉजिटिविटी आई है, लेकिन बट यहाँ पर सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, पहला। दूसरा पॉइंट, 460 के नीचे अगर जाएगा तो बहुत तेजी से 420 के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो बढ़त है इस पे एक बार को निकलने की जरूरत। इस बढ़त में एक बार जो है निकलने की आवश्यकता है। चलिए इधर जो है एक काउंटर और लेकर के आइए, अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए। रेलटेल पे ही एक ऑर्डर, चलिए जीएमडीसी पहले ले लेते हैं। जीएमडीसी पे खबर यहाँ पर है कि केंद्र सरकार के ने एक नया ऐलान किया है, उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5000 करोड़ के रेयर अर्थ मैग्नेट मिशन का ऐलान किया गया है, उसके बाद से जीएमडीसी में शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ एक सवाल भी थे, मिस कर गया हम, जो है मतलब निगाहें पड़ती रहती है, अब इतने सवाल रहते हैं, कुछ एक छूट ही जाते हैं। देश भर में सालाना रेयर अर्थ मैग्नेट्स की डिमांड करीब 4000 मीट्रिक टन के आसपास है और 2003 तक ये जो है दोगुनी हो सकती है, ये बात जो है कही जा रही है। और रेयर अर्थ मैग्नेट की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। सर जीएमडीसी पे जरा नज़र डालिए, पीएसयू कंपनी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, 8.8% ऊपर। क्या करना चाहिए? काफ़ी सुस्ती के बाद ये जो है ना, ये जो खबर आई है इसने इसको ऊर्जा दी है। क्या ये आगे चलेगा सर, कि आज बात खबर पे तेजी है? देखिए खबर में भी तेजी है, रुख भी बदला है, हवा भी बदली है, और 415 के ऊपर क्लोज कर जाएगा तो पूरा चार्ट पैटर्न यहाँ पर चेंज हो जाएगा। फिलहाल 370 का स्टॉप लॉस बनता है, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बदलता हुआ सा है, लेकिन फिर कोई भी अगर आप लॉन्ग टर्म बायर हैं तो बीच बीच में खरीदते रहिए। 413 से 400 के बीच में कहीं भी खरीदारी करें, 375 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट देखते हैं तो 472 और दूसरा टारगेट देखते हैं 490। तो स्टॉक ऐड करने का दम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से एटलीस्ट 6 महीने का विजन होना चाहिए। एटलीस्ट 6 महीने का विजन होना चाहिए। और ये जो है ना, ये स्टोरी अगर डेवलपमेंट अगर इसमें सही तरीके से हुआ और रेयर अर्थ को लेकर के कोई कामयाबी मिलती है तो एक बड़ा डेवलपमेंट होगा और ये फिर नई ऊंचाई छू सकता है। रेलटेल को एक नया ऑर्डर मिला है। रेलटेल में आज 2.25% के आसपास की तेजी, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 166 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। बीएसएनएल से एडवांस वर्क ऑर्डर है ये, और उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं करीब 2.5% के आसपास की तेजी। जुलाई 2028 तक ये काम पूरा करना होगा। रेलटेल में भी दबाव देखने को मिला है सर, 1 महीने में करीब 13% के आसपास। अभी आज की इस रिकवरी में क्या करना चाहिए? विपुल जी देखिए, रेलवे काउंटर और डिफेंस काउंटर में थोड़ा दिन के लिए अभी आपको संन्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि इनमें अभी थोड़ी गिरावट का रुख ही रहेगा। धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग बढ़ती रहेगी, लेकिन ये है कि बजट से पहले, हलचल से पहले एयू को ध्यान रखिए और वहां पर रिकमेंडेशन जरूर देंगे। फिलहाल लेवल्स की बात करें तो 350, 340, 45 के भाव तक एक बार आ सकता है। ठीक, एलएनटी लेकर के आते हैं जरा फटाफट। एलएनटी पे क्या कुछ खबरें हैं जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। और एलएनटी पे खबर ये है, बिहार में 116 MWAC फोटोवोल्टिक प्लांट विकसित करने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। और साथ ही साथ रिन्यूएबल बिजनेस वर्टिकल में 1000 से 2500 करोड़ की रेंज का ऑर्डर है। तो इधर एलएनटी को अच्छे ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अच्छा मूव भी देखने को मिला है एलएनटी के अंदर। सर क्या कुछ करना चाहिए? आज 1.25% की तेजी, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। अभी बीते कुछ दिनों में भी अच्छा मोमेंटम आया था, कुछ एक खबरें यहाँ पर रहीं। आपकी सलाह क्या रहेगी? 3600 के ऊपर कैसा लग रहा है एलएनटी? देखिए फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एलएनटी
एक बार को अपसाइड मोमेंटम में ही रहेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक अच्छा है। 3800 से 3900 तक के भाव, और साल के हिसाब से देखें तो 4200 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉक पे एक डीप सपोर्ट के हिसाब से काम करें। लगभग 3350 के स्टॉप लॉस से आपको एक खरीदारी करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा है। जी। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आइए फटाफट। और ये जो है पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग में काफ़ी दर्द देखने को मिला सर, क्योंकि इसको लेकर के लोग उतने नेगेटिव थे नहीं, और उसकी वजह से जो है मतलब काफ़ी लोगों की पोजीशनिंग भी थी। बहुत लोगों को लगा था काफ़ी अच्छा करेगा, लेकिन ये जो रेजिग्नेशन हुआ और अब नई जिम्मेदारी जो है वो जतुल आनंद जी को दी गई है, आप कैसे देख रहे हैं सर? अब ये क्या अभी इसमें दर्द बाकी है और ज़्यादा? आज सुबह हरे निशान में खुला था, लेकिन उसके बाद से फिर से एक बार दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी और कितना दर्द बाकी है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में? देखिए, दर्द तो बहुत ज्यादा बाकी है। 782 के स्टॉक चल रहा है और आने में अभी ये 700 रुपए से 680 रुपए तक आ सकता है। तो इतना दर्द आप अपना मत बढ़ाइए, ज्यादा अच्छा है एग्जिट कर जाइए। तो सर अभी क्या एग्जिट कर लें, लॉस बुक करें क्या? बिल्कुल लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि जब खबरें खराब हों तो हलचल में तूफान और बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। अब कुछ चीज़ों में आप कुछ नहीं कर सकते। अब पता नहीं क्या कुछ नया निकल करके आ जाए, तो ये भी समस्या रहती है जब कुछ इस तरह की बातें सामने आती हैं, रेजिग्नेशन वगैरह होते हैं। तो अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आ जाइए। अगली कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। स्टॉक स्प्लिट को जो है वो मंजूरी दे दी गई है। 7000 से ऊपर का शेयर है और 1:10 यानी एक शेयर 10 शेयरों में विभाजित हो जाएगा, इस पर मंजूरी मिल गई है। और स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी मिलने के साथ ही 3.25% 3.5% की तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। इससे पहले कंपनी ने शेयर विभाजन का कोई ऐलान नहीं किया है। तो ये सर एक बड़ा ऐलान हुआ है। टाटा इन्वेस्टमेंट बड़ा भी हो गया था शेयर काफ़ी, जो है नतीजे आए, नतीजों के दौरान ही बोर्ड की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। कैसे देख रहे हैं सर टाटा इन्वेस्टमेंट? देखिए, फिलहाल तो ये सिर्फ जो अभी तेजी दिख रही है वो कोई बहुत ज्यादा फंडामेंटल नंबर्स पर तेजी नहीं है। अगर आपने बाय कर रखा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। स्प्लिट होने के बाद मोमेंटम में गिरावट के ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मोमेंटरी ट्रेड में आप बिल्कुल यहाँ पर पोजीशन जो ले रखी है उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी। चलिए इस बीच सर एक जरा पीसी ज्वेलर्स के रिजल्ट रह गए थे, वो फटाफट क्या कुछ संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं पीसी ज्वेलर्स के अंदर? आज 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, इंट्राडे लो पे ही ट्रेड करता हुआ। छोटे शेयरों में लोगों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा होती है। बहुत लोग पूछ रहे थे सुबह से। 3% प्रॉफिट बढ़ा है मामूली। रेवेन्यू में 80% की ग्रोथ, EBITDA 147% बढ़ा, लेकिन शेयर बुरी तरह पिटा। नहीं, शेयर देखिए पिटना ही था। जब बिना फंडामेंटल के शेयर उछाल सिर्फ एक वोलेटिलिटी ट्रेड पे चल रहे होते हैं तो ऐसे हालात देखने को मिलते हैं। सबको ये रिकमेंडेशन है कि जो लोग फंसे नहीं है वो फंसने की तैयारी ना करें, दूरी बनाकर रख लें। जितनी ज्यादा दूरी बनाएंगे ज्यादा अच्छा होगा। सर एक हमारी दर्शक थी, जाते जाते मैं चाहूँगा कि ज़रा जेके टायर पे आपका व्यू अगर हो जाए कि क्या करना चाहिए। आपकी बड़ी फ़ैन थी आभा जी थी शायद, उनका सवाल मेरे आंखों के सामने मैंने रोक के रखा हुआ था लेकिन वो निकल गया। लेकिन जेके टायर अब उनका भाव तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन क्या करना चाहिए? आभा जी की क्या सलाह रहेगी? देखिए, 320 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करके रखिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर कम होते हैं तो वापस से तेजी का दौर बन सकता है। ठीक। सवालों की बहुत ज़्यादा झड़ी लगी हुई है, माफ़ी चाहेंगे तमाम दर्शकों से। तमाम कोशिशों के बावजूद हम कोशिश करते हैं कि ले लें और समय भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आज के लिए माफ़ी चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है बुधवार को जब रवि जी आए तो आपके बाकी सवालों का बिल्कुल हम कोशिश करेंगे लेने की। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से जाते जाते और कोई रिकमेंडेशन है क्या? और रिकमेंडेशन तो वैसे बहुत थे, लेकिन टाइम वक्त ने आज जो है वो साथ देना थोड़ा कम कर दिया है। तो मेरे ख्याल से बीटीएससी ट्रेड में भी आप आईजीएल को लेके जाइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और जिन भी स्टॉक से मैंने चर्चा करी उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन ही क्लाइंटों का ऐसा सजेशन गया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और तमाम दर्शकों से क्षमा प्रार्थना जिनके सवाल हम नहीं ले पाए हैं। कोशिश करेंगे कि जब अगर रवि सर से ही पूछना है तो आपको बुधवार को उत्तर मिल जाएगा। बाकी कल हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों के उत्तर ले लिए जाएं। विजय सिंह मीणा जी हमारे नए डिफेंस वाला शो देख करके कमेंट कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। बाकी मैं आपसे कल मिलूंगा 10 बजे, लेकिन लगातार प्रोग्राम जो है बोनस पे
चलते रहेंगे। आप बने रहिए बोनस के साथ। नमस्कार।